शहनाज साहिबा, आवाज तो आपने पहचान ली होगी। आई नो कि अभी आप स्क्रीन नहीं देख पा रही हैं, तो कादिर पटेल साहब की ये आवाज थी जो उन्होंने कहा वो आपके इल्म में भी आया होगा। मैं चाहूंगी कि अरशद वोरा साहब की बातों को मिला के और फिर उसके ऊपर कादिर पटेल साहब की बातों को मिला के अगर आप इन सारी चीजों का मैम कोई जवाब दे सकें। अच्छा, मैं तो बाद में जवाब दूंगी। पहले जो फेडरल से शिकायत हैं वोरा साहब को, तो ये तो खुद फेडरल गवर्नमेंट का पार्ट है, हम तो सिर्फ सपोर्टर है। दूसरी बात जो है वो ये है कि कराची में पानी 1965 के बाद तीसरी लाइन मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने दी, उसके बाद किसी ने कोई लाइन नहीं दी। अब जो है वो हब के जरिए भी पानी मुर्तजा वहाब ने एक काम किया है। और इसके अलावा देखें कि हम पानी प्रोड्यूस नहीं करते हैं, हम तो टेल एंडर हैं। हमें पानी जो ऊपर से आता है वही देते हैं। और इस वक्त हमारे सिंध में जो नहरी पानी है, जिससे हमें पीने के भी पानी पे बड़ा मसला पड़ रहा है, वो तकरीबन 40%, और ये जून का सेकंड वीक है तो अब 50% का हमें शॉर्टफॉल है। और इस पर जो है वो हमने वफाक के पास कॉलिंग अटेंशन भी दी थी और उनसे कहा था कि खरीफ की फसलें खासतौर पर कपास, टमाटर और प्याज और ये सब जो है हमारे मुल्क में खराब हमारे सूबे में खराब हो रही है। और अब दूसरे हफ्ते में हमारी चावल की फसल पे बड़ा मसला आया हुआ है। तो ये हमने वहां पे खुद बात की है। और अब जो बात है, देखिए, हम जो है ना एक बात समझ रहे हैं और वो ये कहते हैं हमेशा हम कि एक तो ये कि कराची सिंध के अंदर है, अलग नहीं है। सिंध के अंदर है ना, सिंध का कैपिटल है और आप इसे अलग नहीं गिन सकते। लेकिन हम इसके लिए जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है उससे भी हम काम कर रहे हैं। और 208 बिलियन डॉलर एशियन बैंक और वर्ल्ड बैंक के साथ हमने कोई 5 से 6 साल पहले हमारी जब गवर्नमेंट थी मुआहदा किया था, जिससे की वजह से नेबरहुड प्रोजेक्ट और इस तरह की काफी चीजें जो हम बना रहे हैं वो उसी के साथ मिल के पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स के साथ बना रहे हैं। हम तो बहैसियत प्रोविंशियल गवर्नमेंट एक बेहतर कोशिश की तरफ है। लेकिन जो तो आप एक फिर ये पूछ लेते हैं शैला साहिबा, वक्त मेरे पास कम है, आई एम रियली सॉरी। मैं चाहूंगी कि अरशद वोरा साहब से पूछ लें कि फिर आपकी इन कोशिशों में ये रखना डालने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? क्यों वोरा साहब फिर एमक्यूएम ने ये ऐलान कर दिया है कि वो पीपल्स पार्टी के जो आमिराना रवैया जिसको आप कह रहे हैं उसके खिलाफ असम्बली के अंदर भी बाहर भी हर फोरम पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे, क्योंकि इससे मैसेज ये जा रहा है लोगों को कि एमक्यूएम जो है अब बाकायदा कोई तहरीक चलाने का प्रोग्राम रखती है, बात से बॉयकॉट तक नहीं रुकेगी। वोरा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जितना हिस्सा है इस गवर्नमेंट का सबको पता है। अब बात आ गई कि एमक्यूएम क्यों परेशान है, एमक्यूएम क्यों तकलीफ में है, एमक्यूएम को क्या इख्तलाफात हैं। एमक्यूएम को फेडरल गवर्नमेंट से बहुत इख्तलाफात हैं, एमक्यूएम को सिंध गवर्नमेंट से बहुत इख्तलाफात हैं। देखिए, मुझे इतना बता दें कि क्या कराची में अभी बात हो रही थी कि हब से पानी आ रहा है, वो 100 MGD पानी का जो उन्होंने नया कैनाल बनाया था उसकी जो सूरत हाल है वो कई दफा मीडिया पे आ गई है। वो पानी अब बंद हो गया है, फिर दोबारा आना। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं आपको ये बता दूं कि कराची में पानी का शॉर्टफॉल है। मुझे कोई इस चीज का जवाब क्यों नहीं देता कि ये टैंकरों से जो पानी आता है ये नलों से क्यों नहीं आता। मैंने अपने घर में टैंकरों से पानी डलवाता हूँ, मैंने देखा है लोगों को, मैंने कराची की माओं को, बेटियों को लाइनों में खड़े होते हुए देखा है पानी के लिए। तो पानी नहीं है, पानी। मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। पूछिए शैला साहिबा। मैं ये पूछना चाहती हूँ, माशाल्लाह इतने अच्छे नाजिम आपके रहे, 30 साल आप लोकल गवर्नमेंट में रहे, कुछ नहीं तो औरंगी टाउन में ही पानी पहुंचा देते वहाँ के लोगों को, शाम को घर आने के बाद करना। वोरा साहब का जवाब तो ले लें। वोरा साहब, आप भी बराबर के जिम्मेदार हैं, शैला साहिबा कह रही हैं। इस बात की गिनती मैंने करनी है? नहीं गिनती नहीं, लेकिन जब आप लोगों की हुकूमत थी तब आप चले अपने इलाकों में तो पानी का मसला हल कर लेते सर। मैं बताऊं, हमारा जो दौर था ना, हमारे दौर में आप जो है ना रिकॉर्ड्स पे चेक कर लें, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे कराची दुनिया के 12 तेज रफ्तारी से तरक्की करने वाले शहरों में था। आज के वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट में कराची दुनिया के 5 बदतरीन लिवेबल शहरों में से एक शहर है। दिस इज द डिफरेंस। हमने कुछ किया होगा तभी तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे कराची दुनिया के 12 तेज रफ्तारी से तरक्की करने वाले शहरों में था। फिर 126 पे चले